संदीप संदीप चौधरी जी, संदीप चौधरी जी, आपने दोनों धर्मगुरु को सुना, आपने दोनों धर्मगुरु को सुना। किसी भी सन्यासी के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं है। तो मेरा नहीं है, सवाल नहीं सबसे है, ये बड़ा भारत ये में भी है, है। इस तरीके से सन्यासियों के साथ नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये सरकार के लिए गलत कहीं बात ना कहीं है, बहुत ये गलत गलत है। बात है। बिल्कुल पर मेरा सवाल ये बिल्कुल है कि ऐसा व्यवहार इनके साथ क्यों हुआ? संदीप चौधरी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि चलिए मामला कोर्ट में लंबित है, ये अब कोर्ट तय करेगा, जबकि प्रेसिडेंस ऐसा नहीं है। ये स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं, वसीयत में इनको अधिकार मिला हुआ था। दो अलग अलग शंकराचार्य इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, तीसरे इनको मौन सहमति दिए हुए हैं। तो क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि आध्यात्मिक गुरु होते हुए ये राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा बोलते हैं? ये बड़ी वजह है संदीप चौधरी जी। देखिए, क्या ये मान लिया जाए कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो इन्होंने मुहूर्त को अशुभ बना दिया था, कह दिया था? ये दिक्कत है। क्या वजह ये है कि इन्होंने नेपाल हिंसा की तरह भारत में भी हिंसा होने की एक संभावना जता दी थी? क्या ये बड़ी वजह है? क्या बड़ी वजह यह है कि इन्होंने भी कुछ दिन का अल्टीमेटम दे दिया था कि इतने दिन में गो की हत्या बंद करिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे? भाई, हिंदुत्व के इतने बड़े आइकॉनिक चेहरे पर ही इन्होंने सवाल उठा दिया था। आखिरकार वजह क्या है? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। ये सवालों में भी घिरे रहते हैं, आध्यात्मिक हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रशासन इस तरीके से व्यवहार करेगा। क्या शासन और प्रशासन इनसे बहुत परेशान है, नाराज है? लाठी डंडे का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा, लाठी डंडा नहीं, लेकिन हाँ, धक्का मुक्की, शिखा खींचना, तरह तरह के आरोप हैं। और अब तो कई ब्राह्मण समाज ये कह रहे हैं कि अब वो सड़कों पर उतरेंगे क्योंकि उनके समाज का अपमान है, जल्दी से प्रशासन माफी मांग ले। संदीप चौधरी, इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे काम प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए पंकज जी, इसमें सियासत इन्वॉल्व है और सियासतदानों के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। देखिए, जिस तरीके से वो जो ब्राह्मण थे, एक भगवान कृष्ण ने बहुत पहले एक मैसेज दिया था, जब सुदामा जी उनके घर गए तो उन्होंने उनके किस तरीके से वेलकम किया था, उनके चरण धो करके। तो हमारे नजर में तो ब्राह्मणों के घर में जो बच्चा भी पैदा हो गया, हम तो उसे शंकराचार्य ही मानते हैं। हमारे आपके घरों में कोई भी तीज त्योहार होता है तो वही रेस्पेक्ट उनको दी जाती है, जो कि हर व्यक्ति की रीच शंकराचार्य तक नहीं हो सकती है। मैं ये मानता हूं कभी कभी राजनीति में सरकारें इस तरीके की गलती कर जाती हैं कि बहुत सेंसिटिव मुद्दे को बहुत हल्का समझ लेती हैं। इस तरीके की जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, हिंदुत्व की वो बात करती है, सनातन की वो बात करती है। लेकिन अभी जिस तरीके से काशी में हुआ, हमने आपने उस पर डिबेट भी की, वहां से चीजें रिकवर हुई, और अब इस तरीके की घटना, ये लिए बीजेपी की सियासत को ये चीजें सूट नहीं करती हैं। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली के अंदर बाबा रामदेव का बड़ा प्रोग्राम था, बाबा रामदेव को रात में भागना पड़ा था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई हमारे संत महात्मा जो इस तरीके की चीजों में रहे और जब वो राजनीति में इन्वॉल्व हुए तो उनको प्रॉब्लम हुई है। आज की तारीख में जो हम शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, वो ऐसे शंकराचार्य हैं कि और भी देश के अंदर संत महात्मा और शंकराचार्य हैं, लेकिन उनकी वीडियो वायरल नहीं होती है, उनके स्टेटमेंट वायरल नहीं होते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी के जो स्टेटमेंट हैं वो लगातार वायरल होते हैं, और अगर आप ध्यान से उनको देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार सरकार जो है टारगेट पर होती है। तो जब कोई संत हो, महात्मा हो, टीचर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो लद्दाख से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हमारे दिल्ली से जुड़ा हुआ हो, साउथ से जुड़ा हुआ हो, नॉर्थ से जुड़ा हो, जब वो राजनीति में इन्वॉल्व होने लगता है तो वहां पर पत्ते खुलने लगते हैं, और जब राजनीति से टकराव होगा तो अलग अलग तरह की दिक्कतें फेस करना पड़ेंगी। शंकराचार्य जी भी उसी चीज का एक उदाहरण है। अगर आप सरकारों से टकराओगे, सरकारों के खिलाफ लड़ोगे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, आपको किसने शंकराचार्य बनाया, और आप किस तरीके से प्रशासन को आप
नजरअंदाज नहीं कर सकते, संविधान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से पंकज जी स्नान करने जाएंगे, जिस तरीके से संदीप जी स्नान करने नहीं जाएंगे, नहीं उसी नहीं नहीं तरीके से मेरे पर ख्याल से संदीप जी, शंकराचार्य जी को व्यवस्था बनवानी पड़ेगी। संदीप नहीं जी, नहीं आप नहीं आपके संदीप जी, आपके कहने का ये मतलब है कि शासन के आगे जो नतमस्तक हो जाए वही शंकराचार्य एक्नॉलेज्ड होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा? आपका कहने का ये मतलब है? मैं आपसे एक सवाल पूछना देखिए चाह रहा हूं। अभी फर्ज करिए देखिए समाजवादी पार्टी पंकज की सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, ठीक है, तो आप क्या कह रहे होते कि ये हिंदू विरोधी हैं, एक लंबी लिस्ट सामने रख देखिए देते और पंकज जी कहते कि ये हिंदुओं पर इस तरीके से अटैक करते। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा देखिए हूं कि मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, जिस तरीके से सवाल उठ खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि शासन और प्रशासन से बड़ी चूक हो गई है? कम से कम शंकराचार्य जैसे पद जितने मर्यादित होते हैं और जो उनके प्रति भावना लोगों की है, जन आस्था है, कम से कम उनके साथ बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल पंकज जी, मैं ये मानता हूँ कि संतों का आदर होना चाहिए, विचार अलग हो सकते हैं। देखिए विपक्ष और विपक्ष होते हैं, सत्ता के भी सामने सवाल खड़े होते हैं, सत्ता सरकार को घेरा भी जाता है, लेकिन प्रशासन को बहुत संयम के साथ इन चीज़ों से निपटना चाहिए, इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, सरकारों के होते हुए और जिस तरीके से राम रहीम भी जेल गए, आसाराम भी जेल गए और रामपाल भी संत जेल में हैं, इसी तरीके से कई लोग जेलों में भी गए, कई लोगों को संतों को लाठियां भी खानी पड़ी, कई संत अनशन पर भी बैठे हैं। ये चीजें हमारे देश की राजनीति में नई नहीं है, ये चीजें पहले भी हुई हैं, आगे भी हमें देखने को मिल रही है। नहीं तो आप उस तरीके से कांग्रेस का डिबेकल भी देख लेना कि शंकराचार्य के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ और उसके बाद से कितने तरह के आरोप कांग्रेस पे लगे, और ये बात तो होने लगी ना कि भाई आप किनको फंसा रहे हैं। बहरहाल मैं आता हूं उस पर। हिंदू धर्म गुरु मां चेतनानंद जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर आप पहले बोल लीजिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं। देखिए देखिए संदीप जी, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप समझ नहीं रहे हैं। धर्माचार्य का जो शंकराचार्य जी का पद है वो सर्वोच्च पद है, और शासन या प्रशासन ये तय नहीं करेगा कि हाँ, प्रशासन ये तो तय कर सकता है कि किस रास्ते से वो जाएंगे, लेकिन वो जिस तरीके से लगातार इस बात पर एडमेंट थे कि वो पालकी से उतर कर जाएं, आज तक के इतिहास में ये कभी भी नहीं हुआ है। शंकराचार्य की अपनी एक गरिमा है, और जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता ऑथेंटिक रूप से न्यायालय से, पहली बात तो न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दो शिष्य क्लेम कर रहे हैं तो ठीक है, दोनों शिष्यों के बीच में निर्णय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगा। लेकिन शंकराचार्य जी के साथ जो बटुक ब्राह्मण चल रहे थे, उनको खींचकर, चोटी से खींचकर उनको, उनके साथ मारपिटाई करना, अभद्रता करना, गाली गलौज करना, ये प्रशासन का कार्य नहीं होना चाहिए था। समन्वय के साथ, शांति के साथ बात करनी चाहिए थी। और तो मैं तो प्रारंभ में, मेरा ओपनिंग कमेंट था पंकज जी कि समन्वय की कमी दोनों तरफ से आई। थोड़ा सा शंकराचार्य जी भी झुक जाते तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी का कद और बड़ा होता। तो इसमें लेकिन प्रशासन को संयम बरतना चाहिए था। जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया उसको समाज स्वीकार नहीं करता। भारत आज भी धर्म से चलता है। और एक बात संदीप जी मैं ये कह देती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार शंकराचार्य जी के साथ किया गया, इस देश के एक भी मौलाना के साथ, चाहे वो छोटे से छोटा मौलाना हो, किसी मस्जिद का ही मौलाना क्यों ना हो, आप करके दिखाइए, उसके बाद देखिए इस देश में किस तरीके से आग लगती है। वो तो संदीप जी हम लोग हैं जो अपने अपमान पर भी चुप होकर मौन रह जाते हैं, लेकिन एक जितनी सरलता से आपने ये सारा कुछ कह दिया, वो इतना सरल नहीं है। एक बार किस मौलाना के साथ सिर्फ एक बार ऐसा अभद्र व्यवहार कर कर दिखा दीजिए, उसके बाद आपको अपनी औकात पता चल जाएगी और शासन और प्रशासन को भी अपनी हैसियत पता चल जाएगी। नहीं ठीक है, आप दूसरी तरफ इसको डिबेट को लेके मत जाइए। वो बात करने वाले कौन लोग हैं ये भी नहीं तो नहीं देखना पंकज होगा। जी की बात जाएगी, करने वाले पंकज किनका जी की बात शासन है, जाएगी, उसका किसके प्रतीक हैं वो, नहीं ये इसलिए भी क्या तो बात, हमको देखना होगा। पंकज इसीलिए जी तो सवाल उठ खड़ा हो रहा है पंकज जी कि इसीलिए पंकज जी इसीलिए मैंने ये बात कही, इसीलिए मैंने ये बात कही कि प्रशासन को समन्वय स्थापित करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने जो किया है
वो गलत किया है। उसका कारण ये है कि प्रशासन का काम था वहां शांति व्यवस्था को बनाए रखना। आज जो सनातन के अनुयायियों में मैसेज जा रहा है, वो मैसेज बहुत खराब है और उसका फायदा आप देखिए कौन लोग उठा रहे हैं। अशोक यादव जी जैसे लोग जो सनातनियों पर गोली चलवा देती है जिनकी पार्टी, और सीना ठोककर ये कहते हैं कि हाँ हमने गोली चलवाई कार सेवकों पे, हमने मुसलमानों का खुलकर साथ दिया। ऐसे लोग आज सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसे लोग शंकराचार्य जी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि आखिर इनका चरित्र क्या है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा।